हेलो स्टूडेंट, वेलकमिंग टू आवर चैनल अध्ययन मार्ग। स्टूडेंट, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो चलो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले तो हम टाइटल से लगाते हैं पता कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ही क्या होता है। प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रिया। अब प्रोसेस से इसका मतलब है कि हम लाइफ प्रोसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस जो हमारे जीवन के लिए एसेंशियल हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और नेसेसरी हैं। उन प्रोसेसेस को ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो उनमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं? सबसे पहले न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ एंड लास्ट विच इज़ एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। और रेस्पिरेशन वो अब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम अपना पहले ये डिस्कस करते हैं टॉपिक रेस्पिरेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स टू रिलीज द एनर्जी। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन अभी आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन होता है यानी किसी चीज़ के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोलते हैं, जिसकी मदद से फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है? जैसे एक मान लो ये सेल है, अगर हम डायग्रामेटिकली समझेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा। ये हमारे ऑक्सीजन भाई साहब बैठे हैं और ये हमारे क्या बैठे हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? फूड। आम भाषा में तो हम इसको फूड ही बोलते हैं ना भाई। ठीक है, अब इससे क्या रिलीज़ होगा? एनर्जी। देखो हमारा जो फूड था, हमने अभी वो करा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मतलब इनटेक ऑफ फूड। तो फूड यानी ग्लूकोज वो सेल के पास आया। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन था वो भी सेल के पास आया। अभी हम पता लगाएंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। उसके बाद सेल में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। किसका? फूड का। फूड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि फूड और ऑक्सीजन ने एक साथ रिएक्शन की। उसके बाद हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिला? CO2 प्लस H2O। ये तो हमें पता ही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP। इन फॉर्म ऑफ ATP। तो आया ना हमें समझ में? ये रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब हमारा जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि ऑक्सीडेशन होने के बाद ग्लूकोज की हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए हमारी जो ये रेस्पिरेशन ये मेन इसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, अब जो एनर्जी होती है वो दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब ATP आप सोचोगे ATP क्या है? मैंने कितनी बार दोहरा लिया। तो ATP का मतलब है एडिनोसिन। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से। उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। सबसे पहली बात तो यही है। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि हमें पहले से ये कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को कि अक्सर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दोनों चीज़ अलग हैं, इन्हें आप कभी भी मिक्स मत करना। इनमें डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होंगे इन्हें ये लगता होगा नहीं भाई ये तो दोनों चीज़ शायद सेम ही है। ब्रीथिंग यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हम सांस लेते हैं वो ब्रीथिंग, और रेस्पिरेशन भी उसके जैसे मिलता जुलता है, पर नहीं, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। चलो तो आज हम ये भी जान लेते हैं।
ब्रीथिंग, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस यानी कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, तो ये सब क्या है? ये ब्रीथिंग, सांस लेना, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और अगर हम बात करें अपने रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। दोनों में अंतर है। बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है? हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है? हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है। अब हम बात करें ब्रीथिंग में, तो ब्रीथिंग में हमारे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। नो एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि ब्रीथिंग की प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। और अभी हमने पहले पढ़ाई है कि रेस्पिरेशन के बाद तो हमारी बॉडी में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? एनर्जी इज रिलीज्ड। तो देखो, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस तो यही है कि इसमें तो हमारी कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती ब्रीथिंग में, और जो रेस्पिरेशन है उसमें हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीथिंग में कोई भी एंजाइम यूज़ नहीं होती। नो एंजाइम्स आर यूज्ड। अगर हम बात करें अपने रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में लॉट्स ऑफ एंजाइम यूज होते हैं। नंबर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर यूज्ड। तो देखो, अब बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि भाई ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या मेन डिफरेंसेस है। तो अगर एग्जाम में डिफरेंस आए तो किसी को भी गलत नहीं करना है भाई। देखो, 2 मार्क है, 3 मार्क का क्वेश्चन तो आराम से बन सकता है, क्योंकि अब तक हम यही सोचते थे कि भाई ब्रीथिंग है सांस लेना, रेस्पिरेशन भी कुछ ऐसा ही होता है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन आता है, तो दोनों सेम प्रोसेस होंगी। पर नहीं, ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। चलो, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने ये तो पता लगा लिया भाई रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। अब हमें ये भी तो पता लगाना होगा कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, and second anaerobic respiration. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, हमें ये भी तो पता लगाना होगा कि रेस्पिरेशन के 2 टाइप तो हैं, पर इनका मतलब क्या है, होते कैसे हैं ये। चलो ये भी हम पता लगाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन, देखो सबसे पहला इनमें डिफरेंस आप अच्छे से याद रखना, ये डिफरेंस बहुत आता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें दिस प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रहा कुछ? चलो मैं दोबारा बताता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। पर किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी कि ग्लूकोज, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब इसकी एक इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन भी आपको लर्न करनी होगी। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ग्लूकोज जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड। इसका बनता है पायरोवेट टू पायरोविक एसिड। अब ये याद रखना, ये आपकी एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद क्या रिलीज होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ तक है देखो ये तो सब में सेम होगी ग्लूकोलाइसिस तक। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे तो ये डिफरेंट होगी, तो इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और जो हाफ पार्ट अब इसका बचा है बाय प्रोडक्ट में, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ओके स्टूडेंट, तो चलो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है, दो टाइप की रेस्पिरेशन है, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। दोबारा से सुनो और अच्छे से याद रखो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लार्ज अमाउंट ऑफ हमारी एनर्जी रिलीज होती है। उसके अकॉर्डिंग एक हमारी इक्वेशन है जिसमें हमारा जो ग्लूकोज है, फूड है, वो कन्वर्ट होता है सेल के अंदर पायरुवेट टू पायरुविक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें हमारी ऑक्सीडेशन जो फूड होता है वो प्रेजेंस में किसकी होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद बाय प्रोडक्ट में बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ये आपको लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो देखो आपको कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, पहला मेन हमें डिफरेंस ही मिल गया। इसमें तो क्या होता है, एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। पर किसकी एब्सेंस में, यहाँ पे एब्सेंस में, ABSENCE, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखो, ज़रूरी है ये। यहाँ देखो वहाँ पे तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता था हमारे उसका फूड का ऑक्सीडेशन, पर यहाँ पे एब्सेंस में, यानी कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट ही नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस में हमारे यहाँ पे फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली किस में होता है, एग्जाम्पल ईस्ट में और सम बैक्टीरिया में, एंड इन मसल सेल। मसल सेल तो आप सब जानते ही होंगे, हमारी बॉडी की जो मसल्स की सेल होती हैं उन सेल्स में भी हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। पर कब सिचुएशन में, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो चलो अब तक अगर हमें क्विक रिवीजन ले तो हमने क्या पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हो। उसके बाद हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, भले ही वो ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में हो या एब्सेंस में हो। तो उसके ये क्या बन गए, ये दो पार्ट बन गए। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो हमारा बाकी का पोर्शन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन थैंक यू।